ओम नमः शिवाय। सावन शुक्ल तृतीया को सुहाग का पर्व हरियाली तीज और मधुश्रावणी का पर्व मनाया जाता है। मधुश्रावणी का पर्व मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित पर्व है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत के प्रति गहरी आस्था रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत पूजन से वैवाहिक जीवन में स्नेह और सुहाग बना रहता है। नवविवाहिता कन्याएं श्रवण कृष्ण पंचमी के दिन से सावन शुक्ल तृतीया तक यानी 14 दिन तक दिन में बस एक समय भोजन करती हैं। आमतौर पर कन्याएं इन दिनों में मायके में रहती हैं और साज श्रृंगार के साथ नियमित शाम में फूल चुनती हैं और डाला सजाती हैं। फिर इस डाले के फूलों से अगले दिन विषहर यानी नाग वंश की पूजा करती हैं। इस पूरे पर्व के दौरान 14 दिनों की अलग अलग कथाएं हैं, जिसमें सबसे सुंदर जो कथा है वह आज हम श्रवण करेंगे। मधुश्रावणी व्रत कथा। राजा सीकर के यहाँ कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने पंडितों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखवाई। पंडितों ने बताया कि कन्या की कुंडली में कुछ दोष है, जिससे इन्हें सोतन के तालाब में मिट्टी को ढोना पड़ेगा। राजा इस बात से बहुत दुखी हुए और कुछ समय बीतने पर वह परलोक सिधार गए। इसके बाद राजा सीकर के पुत्र चंद्रकर राजा हुए। बहन से स्नेह के कारण वह नहीं चाहते थे कि बहन को सोतन के दबाव में रहना पड़े। चंद्रकर ने एक घने वन में सुरंग बनवा दिया, जिसमें एक दासी के साथ राजकुमारी के रहने की व्यवस्था करवा दी, ताकि किसी पुरुष से राजकुमारी की मुलाकात ना हो और ना ही वह फिर सोतन के जो व्यवहार है उसे वह सहन करे। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन स्वर्ण नाम के राजा उस वन में आए और शिकार खेलते हुए उस सुरंग के पास आ गए। राजा को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वन में पानी की तलाश में थे। अचानक राजा की नजर चींटियों पर गई, जो मुंह में चावल का दाना लिए कतार में चल रही थी, और चींटियों का पीछा करते करते राजा सुरंग के अंदर पहुंच गए। यहीं पर राजकुमारी से राजा स्वर्ण की मुलाकात हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय तक दोनों सुरंग में ही रहे। राजा को कुछ दिनों बाद राज्य की याद सताने लगी, तो उन्होंने राजकुमारी से जाने की आज्ञा मांगी। राजकुमारी ने कहा कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मधुश्रावणी का व्रत होता है। उस दिन नवविवाहिता कन्याएं ससुराल से आया हुआ अन्न खाती हैं और ससुराल से आए हुए वस्त्र ही धारण करती हैं। इसीलिए मधुश्रावणी से पहले आप मेरे लिए कुछ खाने का भोजन और कुछ कपड़े भिजवा दीजिएगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही साथ ले जाने का वादा करते हुए अपने राजधानी लौट गए। राजा ने नगर के प्रमुख वस्त्र बनाने वाले को बुलवाया और बहुत ही सुंदर चुनरी बनाने का आदेश दिया। यह बात राजा की पहली पत्नी को पता चली तो उसने वस्त्र बनाने वाले को स्वर्ण का लालच देकर चुनरी पर छाती, लात, झोटा हाथ लिखने का आदेश दिया। इसका मतलब यह था कि तुम्हारी सोतन तुम्हारी छाती पर लात मारेगी और बाल पकड़कर खींचेगी। वस्त्र बनाने वाले ने चुनरी को ऐसा लपेट कर दिया कि राजा ये समझ नहीं पाए कि इस पर कुछ लिखा भी है। राजा ने समय आने पर चुनरी को एक कोए को पहुंचाने के लिए दिया। पौराणिक कथा में कोए को भी संदेश वाहक के रूप में बताया गया है। कौवा वस्त्र लेकर जा रहा था कि उसकी दृष्टि कुछ भोज पर गई, जिसे देखकर कौवा सब कुछ भूल गया और चुनरी को छोड़कर जूठन खाने लगा। मधुश्रावणी के दिन वस्त्र और अन्न नहीं पहुंचने से राजकुमारी बहुत दुखी हुई। राजकुमार ने सफेद फूल और सफेद ही चंदन लेकर माता पार्वती की पूजा की और देवी से विनती करते हुए बोली कि जिस दिन राजा से उनकी भेंट हो उनकी आवाज चली जाए। दूसरी ओर राजकुमारी के भाई चंद्रकर को जब बहन की विवाह की बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और बहन को खाने पीने की चीजें भेजना उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे में राजकुमारी और उनकी दासी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। इसी बीच एक दिन पता चला कि पास में तालाब खोदने का काम चल रहा है, तो राजकुमारी अपनी दासी के साथ तालाब पर मिट्टी उठाने चली गई ताकि गुजारे के लिए कुछ धन मिल जाए। संयोग की बात है उस दिन राजा स्वर्ण भी वहां तालाब पर आए हुए थे, क्योंकि राजा की पहली पत्नी उस तालाब को खुदवा रही थी। राजा ने राजकुमारी को पहचान लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा अपने साथ राजकुमारी को लेकर महल चले गए और राजकुमारी को रानी का स्थान दिलाया। लेकिन राजकुमारी अब बोल नहीं सकती थी।
राजा को इसका कारण दासी से पता चला तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो चुनरी भेजी थी। राजा ने जब घटना की जांच करवाई तो सारी बातें सामने आ गई और तब पता चला कि सारी उलझन कोये की वजह से हुई है। राजा ने चुनरी भी तलाश करवा ली और जिस पर बड़ी रानी का भेजा संदेश लिखा था। राजा इस बात से बड़ी रानी पर बहुत नाराज हुए और उन्हें मृत्युदंड दिया। अगले वर्ष जब मधुश्रावणी आई तो राजकुमार ने लाल फूलों और लाल वस्त्र से माता पार्वती का पूजन किया और आवाज लौटाने की प्रार्थना की। अगले वर्ष जब मधुश्रावणी आई तो राजकुमारी ने लाल फूलों और लाल वस्त्र से माता पार्वती का पूजन किया और आवाज लौटाने की प्रार्थना की, जिससे राजकुमारी की वाणी लौट आई। इसके बाद राजा स्वर्ण और राजकुमारी वर्षों तक वैवाहिक जीवन का सुख भोगते रहे और अंत में शिवलोक गए।